وہ मुलाज़िम अफराद जिनको नौकरी में किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था या आपके इर्द गिर्द का माहौल आपके लिए खासा नाखुशगवार हुआ था, तो अब ये ऐसा वक्त है कि मामलात आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हल होते नज़र आ रहे हैं और मामलात आपके हक में जाते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के दौरान आपकी औलाद के साथ नाराज़गी चल रही थी तो वो भी ख़त्म होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता कारोबारी अफराद को इस अरसे के दौरान चंद एक छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये माली हवाले से भी हो सकता है। वो बुरशुमला वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट या डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि दौराने ट्रेडिंग इंतहाई एहतियात बरतें, क्योंकि इस अरसे के दौरान आपको नुकसान का अंदेशा है। यार दोस्तों और बड़े बहन भाइयों के साथ मिलना जुलना कुछ कम रहेगा। आपके ताल्लुकात अपनी सास और शरीके हयात के साथ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के दौरान आपका रुझान, आपकी तवज्जो मजहबी कामों की तरफ निस्बतन कम रहेगी। आप अपना माल भी रफ़ाई कामों में, फलाही कामों में खर्च ना करेंगे। ये अरसा आपकी उम्र या ज़ियारतों के लिए भी जाने को ज़ाहिर नहीं कर रहा। कानूनी मामलात में दरपेश मसाइल हल होते नज़र नहीं आते। निनाली रिश्तेदारों से वाबस्ता कोई काम है तो वो हल होते नज़र आ रहे हैं। वो बुरशुमला वाले अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अरसे में ज़रूर कोशिश करें। आपकी बात पक्की होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासी हो। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। इसके अलावा स्याह रंग के मुर्ग का सदका दें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 मई की है और इस अरसे की नहस तारीखें आपकी 3 और 4 मई की हैं।